क्वेश्चन नंबर तीसरा बताना है, ठीक है। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट 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 ऐसे दिया गया है। शायद कि निम्नलिखित में से किसी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के लिए प्रथम पद और सर्वांतर दो चीज हमें पता करना है। इसमें क्या चीज पता करना है? दो चीज पता करना है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले क्या किए थे, इसको हम A1 बना लिए थे, इसके बाद में A2, A3 और A4, ठीक है। अब हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है, इसे सोल्व में लिख लेंगे, ठीक है। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है। डॉट 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 कर दिए। मतलब इसके आगे और भी हम अगला पद को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट हमारे ऊपर है। अब सोच के देखो, देखो ये जो अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में गैपिंग है, अब तुम सोच के देखो यहां से यहां तक के बीच के गैप तुम अपने से सोच के देखो कितना का होगा। 4 का होगा गैप, है ना। हाँ 4 का गैप होगा। कितना का गैप होगा? 4 का। अब समझना है कि 4 का गैप है, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या चीज बताए थे? एक ही चीज बताए हैं कि भाई हमें इसको फर्स्ट वाले पद को हम A1 कर देते हैं, सेकंड को A2, A3, A4 ऐसे कर देते हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में कि अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन का प्रथम पद और सर्वांतर दो चीज निकलना है, ठीक है। तो प्रथम पद आगे वाले को कह देते हैं, आगे वाले का ना कहते हैं। तो आगे वाले A1 बराबर कितना है? 1/3। चलो ये तो हमको पहला चीज ऐसा ही प्राप्त हो गया कि हमको प्रथम पद कितना है, आगे वाले तो पता चल गया। अब हमें इसमें क्या पता करना है? तो हमें इसमें सर्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस यानी डी पता करना है कि नहीं? डी पता करने के लिए हम पद बराबर फॉर्मूला यूज करते हैं। पद बराबर फॉर्मूला, पद बराबर फॉर्मूला हम कितने प्रकार के बताए हैं? दो प्रकार के बताए थे, दो प्रकार के बताए थे। चलो दो प्रकार के बताए थे तो हम उस फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। अभी पहले है कि पहला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो करके इसमें लिखा है कितना, यानी इसमें सर्वांतर ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। ज्ञात करने के लिए यानी डी पता करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इसके बाद में A4 माइनस A3, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि A1, A2, A3 ऐसे करके हम सभी पे वैल्यू को बैठा दिए हैं, अच्छा तरह से सब कुछ सेटअप कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे A2 कहाँ है? तो A2 इसमें ढूंढोगे कितना है? 5/3 है ना। इसके बाद क्या चीज का निशान है? माइनस का है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में A1 की बात करता है। A1 कितना है? 1/3। अब चलते हैं हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अगर 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अब तुम सोच के देखो कि इसका 3 का टेबल में 3 कितना बार में आता है? एक बार में। तो जो एक बार में आता है इसी एक से हम 5 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में गुना करेंगे तो 5 एकम 5, क्या चीज का निशान है? जस्ट इसी तरह से इसका टेबल में 3 कितना बार में आता है? एक बार में आता है। तो जैसे हम इसको किए थे इसको उसी प्रकार से इसका भी कर लेंगे। 3 से 1 में 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको घटा लेंगे। 5 में से अगर ये घटाया जाए तो 4, ठीक है ना। अब सोच के देखो कि ये जो है 5 में से अगर यदि 1 घटाया जाए तो कितना आ गया? 4/3, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट अगले पद को भी हम पता कर लेंगे, ठीक है। अभी हम निकाल के देख लेंगे और सभी को एक जैसा आ जाएगा। कॉमन का मतलब होता है एक जैसा। अगर इसमें भी एक जैसा आ गया, इसमें भी एक जैसा आ गया, इसमें भी एक जैसा आ गया, तब हम उसको मतलब यहाँ A3 का वैल्यू कितना है? 9/3। 2 का वैल्यू कितना है? 5/3। अब इसको सेम प्रोसेस उसी प्रकार से कर लेंगे तो 3 9/5 कितना हो जाएगा? 4/3। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे तो 13 है, 13/3 माइनस 9/3। अब सभी को निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 यानी 13 माइनस 9 बराबर 4/3। अब तुम्हें पता चल गया डी बराबर कितना आ गया? 4/3।
3, जो कि हमें एक क्वेश्चन कहा था, अब आंसर हमें मिल गया। प्रथम पद यहाँ आ गया और कॉमन डिफरेंस यहाँ आ गया। ठीक है,